आइए अब बात करते हैं शनि खाना नंबर 4 की। तो शनि खाना नंबर 4 के लिए जो लाल किताब ने व्याख्या की है या मैं कहूँ फलित किया है और एक जो शीर्षक दिया है वो है पानी का सांप, पानी वाला सांप और 4 आंख का मालिक। जी हाँ, 4 आंख का मालिक, हर तरफ नजर, हर तरफ सतर्क व्यक्ति जिसे कहते हैं वो, और बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता, बहुत सारे कामों का ज्ञाता, बहुत सारे विद्याओं का ज्ञाता। तो ऐसा जातक जो है वो, जिसे हम कहते हैं ना, किसी एक वर्कशॉप में अगर हम चले जाएं तो वहां एक व्यक्ति की संज्ञा होती है फोरमैन। तो इस तरीके का जातक जो दवाओं से दूर रह ही नहीं सकता, दवाओं का ज्ञानी जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं वो दवाओं की प्रैक्टिस करे, डॉक्टर बने, वैद्य बने, हकीम बने, तो क्या गजब के रिजल्ट आते हैं जिंदगी में। परमात्मा ने उसको बनाया इसीलिए ऐसे जातक को, जो लोगों का दवाओं के साथ भला करे, दवाओं का जानकार हो, नई नई रिसर्च करे। तो खाना नंबर 4 वाला जातक जो है वो, और ऐसे ही जो मोहब्बत, जो जीवन जिंदगी है उसको, जो जीने के तरीके हैं, चारों पहलू, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, प्रौढ़ावस्था, सब कुछ चारों का सुख भोगता हुआ ऐसा जातक जो है वो अपना जीवन यापन करता है। और जो जीवन में जो मोहब्बत का जो हिस्सा है वो वालदेनी मीन्स माता पिता की जो मोहब्बत है, जो रेस्पेक्ट है, जो प्यार है, वो पूरा होगा। पत्नी के साथ जो दूसरा जो है गृहस्थ आश्रम, वो भी बड़ी बेहतरीन तरीके से जीता है ऐसा जातक, पूरा खूब प्यार में डूबा हुआ ऐसा जातक। और उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो ये आती है कि परहेज, हर चीज से परहेज। तो और उसके बाद तो फिर जीवन का नाम चला चलाई, यानी वियोग उत्पन्न हो जाना, संन्यास ले लेना और जीवन को आखिर पर बिल्कुल जैसे कबीरदास जी ने कहा कि भाई जैसी ओढ़ी थी चुनरिया, ये जैसी चुनरिया ओढ़ कर आया था वैसी ही धर दीनी चदरिया। तो वो ऐसा जातक जो है वो इस तरीके से अपना जीवन यापन करता हुआ, हर चीज को नाप तोल कर, हर चीज को उसको उसके सही मायने देता हुआ अपना जीवन यापन करते करते समाज के लिए भी बहुत 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 जो है वो बहुत सहायक ऐसा जाता है। अब बात यह आती है कि चंद्रमा यदि साथ ही बैठा हो, यानी खाना नंबर 4 में, जो कि चंद्रमा का अपना घर है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि ऐसे जातक की जो कुंडली है उसको देखते ही आप ये कह सकते हैं कि न तो चंद्रमा का ही फल अच्छा है, न शनि का फल अच्छा है, और न ही शुक्र का फल अच्छा होगा। क्योंकि शनि पीड़ित होता है तो शुक्र सबसे पहले पीड़ित हो जाता है, तो उसका भी फल मंदा ही होगा, यानी इन 3 ग्रहों का फल मंदा होगा। अब यदि गुरु हो खाना नंबर 3 में, तो ऐसा जातक सभी को लूट लूट के घर भर लेगा। तो ऐसा जातक सभी को लूट लूट के घर भर लेगा। और उसकी एक खास पहचान और होगी, उसके माथे पर जो ये लकीरें हैं वो कम से कम 7 होंगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ऊपर तक। जब वो ऐसे करेगा तो लकीरों से भर जाएगा वो ये इलाका, माथा जो है।
अब ऐसा जातक, या थोड़ी वास्तु की बात आ गई है, खुद ऐसे जातक के हित की बात है, और वो ये है कि ऐसा जातक जीवन में कभी मकान ना बनाए, कम से कम तब तक मकान ना बनाए जब तक कि उसकी माता जिंदा बैठी है। क्योंकि यदि ऐसा जातक मकान बनाएगा तो उसको, उसकी जो माता है और जो माता खानदान के लोग हैं, यानी मामा नाना, तो उनको बड़े कष्ट होंगे, बहुत कष्ट होंगे। तो बस ये है, ये एक उपाय भी है कि भाई माता का जो है वो, माता के जिंदे रहने तक कभी मकान ना बनाए, किराए के मकान में रहे या पुश्तैनी मकान में रहे। खूब तरक्की करेगा ऐसा जातक, खूब तरक्की करेगा। हाँ, यदि स्वास्थ्य खराब रह रहा है तो आप ये थोड़ा नोट करेंगे कि कहीं आप शाम को दिन छुपे या रात्रि में दूध तो नहीं पी रहे। यदि आप दूध पी रहे हैं या बर्फी खा रहे हैं या कलाकंद खा रहे हैं या जिसको कहते हैं रसमलाई वगैरह और मिल्क केक वगैरह, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें, खास तौर पर जिनमें दूध सुखाकर बनाई गई है, तो वो बहुत नुकसान देंगी आपको जीवन भर पेट खराब रहेगा, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो रात का दूध बिल्कुल बंद है आपके लिए, बिल्कुल बंद है। और यूं ही औरतों के पीछे घूमते रहना या उनके साथ छेड़खानी करना या उनके साथ बदनियती से रहना या बदनियती से बात करना या बाजारू औरतों के पास जाना, तो वो आपकी जो न केवल सेहत खराब करेगा, धन को खराब करेगा, सामाजिक जो कीमत है आपकी उसको भी बिल्कुल नगण्य कर देगा, खत्म कर देगा। तो और शुक्र का जो फल है वो बहुत खराब कर देगा, बहुत ही खराब कर देगा, यूं कहो कि जहरीला कर देगा। और शुक्र का फल क्या है? उससे आपको औलाद पैदा होती है। शुक्र में पत्नी, तो आप लाख खोजते रह जाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे घर में औलाद पैदा नहीं हो रही। वो समस्या ये भी एक बन सकती है। अब इसमें एक और है कि अगर ऐसा जातक वैसे तो कोई नशा ना करे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नशे का मान लीजिए आदी हो भी जाता है जातक, तो उसको खुश्क नशा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा बनस्पत पानी या तरल नशे। तो वैसे तो मैं ये कहूँगा कि नशा ना करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कहावत है कि भाई अगर किसी की छाती पे बाल ना हो तो वो बेअतबारा होता है। तो वो शनि खाना नंबर 4 का ये है कि अगर शनि खाना नंबर 4 वाले जातक की छाती पर बाल ना हो तो समझ लो वो बेअतबार है, वो किसी भी तरफ लुढ़क सकता है, कुछ भी कर सकता है और किसी भी तरीके का बुरे से बुरा जो है वो परिणाम किसी को भी दे सकता है, यानी किसी को भी धोखा भी दे सकता है। अब यदि चंद्रमा हो खाना नंबर 10 में तो स्थान परिवर्तन योग बन जाता है कि 10वां घर शनि का तो वहाँ चंद्रमा और चौथा घर चंद्रमा तो यहाँ शनि। तो इसमें सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव आएगा वो ऐसे जातक की माता पर आएगा। ऐसे जातक की जो माता है वो बहुत कष्ट में और दुखिया रहेगी, जिससे दूध, धन, चांदी, सब कुछ और तीर्थ स्थान वगैरह का सब कुछ जो है वो नुकसान उसको होता रहेगा। एक उपाय बड़ा सटीक उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय, और वो ये है कि ऐसे जातक को अगर कभी उसका हाथ तंग हो और परेशानी रहे और माता भी दुखिया हो तो इस सब के लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि कुएं के अंदर दूध गिराएं और लगातार 43 दिन तक गिराते रहें तो आपकी सारी समस्याओं का हल उसमें निकल जाता है।